हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात कर लेते हैं वैसे टॉपिक जहां से सीटेट के पेपर में निश्चित रूप से क्वेश्चन बनती है। वो टॉपिक क्या है आपको शब्द विचार। आइए शब्द के ऊपर क्या कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमको इसके बारे में क्या पढ़ना है, तो परिभाषा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, इसका भेद पढ़ना है, ठीक है ना, यानी प्रकार पढ़ना है, ठीक है ना। शब्द के प्रकार या भेद पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम न गंवाते हुए हम मुख्य टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक या बिंदु, ठीक है। शब्द यानी इसका परिभाषा को देखते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि क्या हुआ, कलम, किताब, जल, हवा, मल इत्यादि। ये सब क्या है, यानी वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल है ये, ठीक है ना। वर्णों या ध्वनियों का क्या है, सार्थक मेल है। जैसे यहाँ देखते हैं क, ख, ल, म, ह, ये कुछ वर्ण हैं, ठीक है ना। और इसको क्या करते, कुछ मेल करते हैं। जैसे क, ल और यहाँ से म, तो ये क्या बन जाते हैं, कलम। क्या बन जाते हैं, कलम। लेकिन इसका कुछ अन्य मेल करते हैं, यहाँ पर कुछ दूसरा मेल करते हैं। क, ख, म, तो ये क्या बन गया, क क्या लिया है, ख, म लिए है, कखम। तो कखम तो कुछ यहाँ पर जो है ना सार्थक मेल नहीं हुआ, ठीक है ना, सही मेल नहीं हुआ। तो इस प्रकार से शब्द में क्या होना चाहिए, आपको शब्द में होना चाहिए सार्थक मेल, जिसका सही अर्थ निकले। कलम, तो कलम यहाँ पर लिखने की कोई वस्तु है, ठीक है ना, जिसको हम लोग जानते हैं। लेकिन कखम क्या है, कुछ नहीं है। तो ये शब्द तो बना लेकिन सार्थक मेल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जो सार्थक मेल होता है उसको शब्द कहते हैं, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, ठीक है ना, क्या है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है। वो कितने भेद है, दो भेद है। वो क्या क्या है देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, एक है सार्थक शब्द, दूसरा क्या है, निरर्थक शब्द, ठीक है ना। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं, वैसे शब्द जिसका निश्चित अर्थ निकलता है, ठीक है ना, उसको सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं, वैसे शब्द जिसका निश्चित अर्थ नहीं निकले, ठीक है। जैसे बातचीत करते हैं कि कलम उलम दो, मुझे एक पत्र लिखना है, कलम उलम, ठीक है ना। तो कलम क्या है, एक जो है ना शब्द है, उलम क्या है, सहायक शब्द है। तो कलम तो क्या हो गया, सार्थक शब्द हुआ, और उलम क्या हो गया, निरर्थक शब्द हुआ। बात करते हैं किताब उताब दो, थोड़ा देखना है, तो किताब क्या है, यहाँ पर सार्थक शब्द है। उताब क्या है, निरर्थक शब्द है, ठीक है ना। खाना उना लाओ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है, ठीक है ना। तो खाना तो क्या है भाई, सार्थक शब्द हुआ, और ऊना क्या हुआ, सहायक शब्द है, तो निरर्थक शब्द हुआ। आदि इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं, ठीक है। क में क्या है, तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि पुष्प, आम्र, गज, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सब संस्कृत शब्द है, तो इसको क्या कहेंगे, हम तत्सम शब्द कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ख में तद्भव शब्द या तद्भव शब्द कहते हैं इसको, यानी संस्कृत के बिगड़े रूप को क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो तद्भव कहते हैं। जैसे कि फूल, आम, हाथी इत्यादि, ये सब क्या है, संस्कृत के मूल शब्द नहीं है, बिगड़े रूप है, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, हम तद्भव कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देशज। देशज शब्द क्या होते हैं, यानी अपने देश में उत्पन्न होने वाले शब्द को देशज कहते हैं। जैसे कि गामछा, ठीक है ना। गामछा क्या है, अपने यहाँ बोले जाते हैं, ठीक है ना। लोटा भी अपने यहाँ बोले जाते हैं, टिबिया भी अपने यहाँ बोले जाते हैं, इत्यादि बहुत सारे जो है ना ऐसे शब्द है जो अपने यहाँ उत्पन्न हुआ है, तो इसको देशज शब्द कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, विदेशज या आगत शब्द। जो विदेश में उत्पन्न होता है या विदेश से आया है उसको हम क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में क्या हो जाएगा, डॉक्टर, स्टेशन, हॉस्पिटल इत्यादि बहुत सारे शब्द है जो विदेश से उत्पन्न हुआ है और हमारे यहाँ बोले जाते हैं, ठीक है। तो विदेशज शब्द कहेंगे इसको, आगत शब्द कहेंगे, ठीक है ना।
पांचवा नंबर क्या है, संकर शब्द, ठीक है ना, कहीं कहीं वर्ण संकर भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। संकर शब्द ये क्या होते हैं, तो दो भाषा से मिलकर जो बने होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर ना, कभी द्वार, ये सब क्या है ना, दो भाषा से मिलकर बने हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ना, क्या है, रेल, तो रेल है क्या आपका इंग्लिश शब्द है, ठीक है ना। और यहाँ पर गाड़ी क्या है, तो गाड़ी क्या है ना आपका हिंदी है, क्या है, गाड़ी हिंदी है। तो इस प्रकार से मिलकर बहुत सारे शब्द बने हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, दो शब्द से मिलकर बने जो शब्द है उसको क्या बोलेंगे भाई, तो संकर शब्द बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा आपका उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना हम, बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के भेद। तो बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो 3 भेद है, ठीक है। कितने भेद है, 3 भेद, इस बात को याद रखेंगे। फर्स्ट में क्या है, रूढ़ शब्द। ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो खंड करने पर जो है ना, इसको खंड करने पर अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है ना। जैसे देख रहे हैं पानी, तब पानी को खंड किए तब पानी, तब पा का भी कोई अर्थ नहीं है, नी का भी कोई अर्थ नहीं है। मन, तब मन को खंड किए तो म प्लस न, तो म का भी कोई अर्थ नहीं निकला, न का भी नहीं। नाक, इसी प्रकार से नाक क, तो कहने के मतलब जैसे वैसे शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ख, यौगिक शब्द। ये क्या होते हैं, प्रत्येक खंड सार्थक होते हैं। इसके जो है ना, जो भी खंड करेंगे तो प्रत्येक खंड क्या हो जाएंगे, सार्थक होंगे। विद्यालय, जैसे विद्या धन आलय, तो विद्या माने क्या होगा, विद्या माने क्या होगा आपका, तो ज्ञान होगा। और आलय माने क्या होता है, तो घर होता है। मतलब वैसे घर जहाँ पर विद्या दी जाती हो उसे क्या कहेंगे, हम विद्यालय कहते हैं, ठीक है ना। घुड़सवार, तो घुड़ धन क्या होगा, सवार। घुड़ माने क्या होता है, घोड़ा, और सवार माने क्या होता है, उस पर बैठना, ठीक है ना, सवारी करना। तो इसीलिए इसका क्या हो रहा है, प्रतीक जो है ना यहाँ पर खंड सार्थक हो रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, ठीक है ना। घ नंबर यानी तीसरा नंबर क्या कहते हैं, योग रूढ़। इसमें विशेष अर्थ प्रकट होता है, विशेष अर्थ, ठीक है ना। जैसे कि लंबोदर, तो लंबोदर लंबा है जिसके उदर, अच्छा लंबा किसके उदर है, तो आपको पता है कि गणेश का उदर लंबा होता है, यानी उदर माने होता है पेट, लंबोदर। तो ये विशेष अर्थ हुआ ना गणेश, ठीक है। नीलकंठ, तो नीलकंठ क्या उनको किनको कहा जाता है जी, तो नीलकंठ कहा जाता है शंकर को, ठीक है ना। यानी शंकर भगवान है, उनको क्या कहा गया है, नीलकंठ। तो विशेष प्रकार के अर्थ यहाँ पर उत्पन्न हुआ शंकर। तो इस प्रकार के जो है शब्द कहीं पे मिलेंगे तो उसको योग रूढ़ कहते हैं, जो विशेष अर्थ प्रकट कराता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपको कौन सा टॉपिक आती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रूपांतर के दृष्टि से शब्द के भेद, ठीक है ना। तो रूपांतर के दृष्टि से शब्द के भी 2 भेद होते हैं। क्या है, विकारी शब्द, इसमें क्या होते हैं, लिंग वचन कारक पुरुष पर बदल जाना क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाता है। जैसे पुस्तक है, ठीक है ना, तो पुस्तक से क्या बन गया, पुस्तकें। तो ये किस आधार से बदल गया जी, ठीक है ना, तो ये वचन के आधार से बदल गया, ठीक है। एक वचन से बहुवचन पुस्तकें। लड़का, लड़का से क्या हो गया, लड़की, ये लिंग के आधार पर बदल गए जी। उसका, उसकी, ये भी लिंग के आधार पर। तो इस प्रकार से जो है ना बदलते हैं, किस अनुसार, लिंग वचन कारक पुरुष, इसके अनुसार बदल जाता है तो क्या हो जाता है, विकारी शब्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, दूसरा नंबर ख में अविकारी शब्द। अविकारी क्या होते हैं, जो नहीं बदलते हैं, जो कभी नहीं बदलते हैं, उसे क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे कि क्या हो गया, क्योंकि, किंतु, परंतु, एवं, तथा आदि, ये सब क्या होते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। और जो कभी नहीं बदलते हैं उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपसे, आप सबों से उम्मीद करते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और निश्चित रूप से आपको इस यहाँ से क्वेश्चन बनती है, ठीक है। कहाँ, सीटेट में क्वेश्चन बनती है। तो चलिए एक आपको सूचना दे दूँ कि ये जो भी PDF फाइल है जो आपको टेलीग्राम पर जो है ना, कहाँ पर, टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध है, ठीक है ना। इसके
डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। जो भी टॉपिक बनेगी हम आपको जो है ना, जो भी टॉपिक बनेगी वीडियो, ठीक है ना, वहाँ से आपको क्या है ना वीडियो देख लेनी है और ठीक है ना, फिर जाके कहाँ पे टेलीग्राम में जाकर इस PDF को ले लेनी है, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।